नेकी वाला दरख्त किया हुआ जब यादों से बिना दरख्त गर गया। गर्मी की दोपहर थी और लॉकडाउन के दिनों में दरवाजे की घंटी टन 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 बड़ी बेसब्री से बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुश्किल वक्त की इत्तला दे रहा हो या किसी तरह की खबरदार कर रहा हो। हम सब चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़े। मैं दौड़ती हुई दरवाजे के करीब पहुंची। हम सब दरवाजे के करीब पहुंचे। बाहर एक आदमी मास्क पहने खड़ा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वो हड़बड़ा कर बोला, मैडम, आपका दरख्त गर गया है। हम सब जल्दी से आंगन वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर मंजर देखकर सब हैरान रह गए। अरे, ये कब कैसे हुआ? दरख्त बिल्कुल सड़क के बीच में गिरा पड़ा था। कुछ खुशक शाखें अधर इधर टूटकर बिखरी हुई थीं। दरख्त के नीचे मैंने छोटे छोटे गमले जो किनारे किनारे लगाए थे, वो दरख्त के तना के नीचे दबा पड़े थे। दरख्त पर बंधी टीवी केबल की तारें भी टूट कर लटक रही थीं। गली के सामने पड़ोसियों की गाड़ियां बिल्कुल महफूज थीं। दरख्त ने उन्हें एक खराश भी नहीं पहुंचाई थी। गर्मी की उस दोपहर में सड़क पर कोई नहीं था। मैं दिल ही दिल में इस खुशक और नेक दरख्त को देख रही थी और 23 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। हम कुछ अरसा पहले ही इस घर में रहने आए थे। हमारी एक पड़ोसी ने तकरीबन 23 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाते हुए मुझसे कहा था, गली में ऐसे ही दरख्त हैं, सोचा आपके यहाँ भी लगा दूं, अच्छे लगेंगे। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। कमाल का दरख्त था, हमेशा हरा भरा रहता। छोटे सफेद फूल खुलते जिनकी तेज खुशबू कुछ अजीब सी लगती थी। गर्मी के दिनों में लंबी पतली फिलियां निकलती थीं, जिनके अंदर छोटे हल्के बीज होते जो हवा में उड़ते और सबको थोड़ी देर के लिए परेशान करते। लेकिन ये सब छोटे छोटे मसाइल थे, क्योंकि दरख्त हमेशा सर सब्ज रहता था। मैंने पूछा कि इस पौधे का नाम क्या है। एक नबातात के प्रोफेसर ने बताया कि उसका नाम सप्तपर्णी है, क्योंकि एक ही गुच्छे में 7 पत्तियां होती हैं। मुझे इस दरख्त का नाम सप्तपर्णी बहुत प्यारा लगा। साथ ही इसके तेज खुशबूदार फूलों की वजह से आम जबान में उसे लहसनिया भी कहते हैं। दरख्तों और फूलों के नाम उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। नाम सुनकर हमें उनकी खुशबू महसूस होने लगती है और दिल खुश हो जाता है। ये सप्तपर्णी भी कुछ ऐसा ही था। गर्मी के दिनों में जब भी डाकिया या कुरियर वाला आता तो मैं उसे इस दरख्त के नीचे खड़ा पाती। सब्जी या फल बेचने वाले भी उसी दरख्त की छांव में खड़े होते। कोई अपनी गाड़ी धूप से बचाने के लिए उसके नीचे खड़ी कर देता, तो कभी कोई मेहनतकश कुछ देर के लिए इस दरख्त के नीचे आराम करता। कुछ खूबसूरत परिंदे अपने घोंसले बनाकर दरख्त की रौनक बढ़ाते। वो दरख्त से बातें करते लगते। टीवी केबल वाले उसकी शाखों में तारें बांध कर चले जाते। कभी कभी बच्चों हैं कि पतंगी इसमें अटकती तो लगता जैसे ये भी बच्चों के साथ पतंगबाजी का मजा ले रहा हो। दिवाली के दिनों में मैं दरख्त के तना के नीचे चिराग जलाती, मुझे बहुत सुकून मिलता। बच्चों ने उसके नीचे खड़े होकर खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाई थीं। जब भी मैं कहीं से घर लौटती तो रक्शे वाले से कहती, भैया वहाँ इस दरख्त के पास वाले घर पर रोक दो। लगता था कि ये दरख्त मेरा पता बन गया है। बारिश के मौसम में जब बूंदा बांदी उसके पत्तों पर गिरती तो इसकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती। ओले पड़े या सर्दी का पाला, ये दरख्त किनारे लगे गमलों को बचाते रहता। 23 साल की कितनी यादें इस दरख्त से जुड़ी थीं। कितनी कई वाक़ात का ये गवाह था। दिन रात हर मौसम में खामोशी से खड़ा रहा। पता नहीं 2 साल से क्या हुआ कि ये दरख्त रोज बरोज खुशक होता गया। पहले जब इसकी शाखें मुरझाने लगीं तो मैंने कुछ मोटी और मजबूत शाखों को देखा जिन पर अभी भी सब्ज पत्ते थे। मुझे यकीन हुआ कि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द ही वो पत्ते भी मुरझा गए। मुझे फिक्र होने लगी। सोचा बारिश आएगी तो दरख्त ठीक हो जाएगा, लेकिन सावन और भादों का मौसम गुजरा, दरख्त खुशक ही रहा। अंदर से वो कमजोर होता गया। कभी तेज हुआ आती तो उसे झंझोड़ती,
मैं जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती, लेकिन बाहर खड़े खशक दरख्त की फिक्र दिल में रहती। दरख्त अब बिल्कुल खशक हो चुका था। मुताल्लिका महकमा को इत्तला दे दी गई थी। जब दरख्त के दोबारा हरा होने की उम्मीद खत्म हो गई, तो मैंने उसके साथ एक फूलों की बेल लगा दी। वो बेल दिन बेहदिन बढ़ने लगी। माली ने बेल को दरख्त के तना और शाखों पर लपेट दिया। अब बेल पर सरख हो गई, फूल खुलने लगे। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि इस कोशिश से दरख्त पर कुछ बहार दिखाई दे रही है। परिंदे भी वापस आने लगे, लेकिन घोंसले नहीं बना रहे थे। कुछ देर ठहर कर दरख्त से हट करेगा, बातें करते और फिर वापस उड़ जाते। अब बेल भी घनी होने लगी थी। इसकी छांव दरख्त जितनी घनी नहीं थी, लेकिन कुछ सुकून जरूर देती थी। दरख्त खशक हो गया था, लेकिन अभी भी नेकी कर रहा था। टीवी केबल की तारें इसके खशक तना से बंधी थीं। सरख फूलों वाली बेल को दरख्त ने सहारा दिया था। बेल की छांव में क्यारी के छोटे पौधे पौधे महफूज थे। खशक दरख्त भी जिंदगी दे रहा था। यही वजह है कि मैं उसे निकी वाला दरख्त कहती। मैंने उसे पल पल बढ़ते देखा था। इससे लगाव होना फितरी था, लेकिन आज उसे जमीन पर गिरे देखकर दिल बहुत उदास हुआ। लगा जैसे सारी निकी जमीन पर गिर गई हो। सरख फूलों वाली बेल भी दबी हुई थी। नीचे लगे छोटे पौधे नजर नहीं आ रहे थे। दर्द और बढ़ गया। घंटी बजाने वाला बोला कि अचानक दरख्त गिर गया। कुछ देर बाद कीबिल वाले आए और तारे दरअसत करने लगे। दरख्त की खुशक शाखें काट कर तारे निकाल रहे थे। ये मंजर देखकर दिल नहीं माना। मैं घर अंदर चली गई, लेकिन दिल बेचैन था। सोच रही थी कि मैं भी ऐसे खुशक दरख्त कर जाते हैं, लेकिन जो दरख्त आपके साथ सालों से होता है, इसके करने का दुख अलग होता है। याद आ रहा था जब गली की जमीन पक्की सड़क में तब्दील हो रही थी। मैं दरख्त के आसपास जगह बरकरार रखने की बात कर रही थी। क्यों हम दरख्तों को सीमेंट के पिंजरे में कैद कर देते हैं, जो जिंदगी देते हैं? क्या हम इन्हें सांस लेने के लिए जगह नहीं दे सकते? बुजुर्गों ने भी दरख्त लगाने की अहमियत समझाई है। बचपन में मैं अक्सर दादी से कहती, ये आम का दरख्त जो आपने लगाया है, इसके आम आपको खाने को नहीं मिलेंगे। दादी हंसकर कहती थी, ये तो मैं तुम सब बच्चों के लिए लगा रही हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि हमारे बुजुर्गों की खिदमत का जज्बा खुद गरजी से बुलंद था। क्यों न हम भी ऐसी ही नेक नीति अगली नस्ल को वर्ते में दें। मैंने दरख्त के अर्द गर्द बड़ी क्यारी बनवाई थी। दिवाली में क्यारी को नया सरख रंग मिलता तो दरख्त और भी चमक उठता। लेकिन आज दिल बहुत भारी था। दोबारा बाहर गई। कुछ देर बाद मुताल्लिका महकमा के एहलकार आए। वो खुशक शाखों को जमा कर रहे थे। मैंने देखा दरख्त का पूरा तना इकट्ठा हुआ था। वो उसे मोटी रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे। हैरत तब हुई जब क्यारी के किनारे रखे तमाम गमले सालिम थे। एक भी टूटा नहीं था। जाने के साथ भी निकी करना न भूला था। सप्तपर्णी वाकई निकी कभी जमीन पर नहीं गिरती। मैं उदास खड़ी उनको यादों के दरख्त को ले जाते देख रही थी। आंखों में आंसू थे। दरख्त का तना और शाखें ले जा चुके थे, मगर उसकी गहरी जड़ें अब भी वहीं थीं। मुझे पूरा यकीन है कि किसी बारिश में वो जड़ें फिर फूटेंगी, फिर से जिंदगी मिलेगी।